मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के घर का एक सदस्य बहुत गंभीर तरीके से बीमार है। उसकी हालत बहुत खराब है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्या तुम इसके बारे में पूरी जानकारी चाहते हो? यदि जानना चाहते हो किस वजह से ऐसा हुआ है, तो इस संदेश को पूरा सुनिए और इस संदेश में बताई गई बातों का अनुसरण करिए और पूरी तरीके से इस संदेश को सुनो, क्योंकि तुम्हारा जीवन भी इसी पर आधारित है। तुम्हारे जीवन के बारे में भी बहुत कुछ बताया जाएगा, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारा शत्रु से क्या कनेक्शन है, किस वजह से तुम्हारी और तुम्हारा शत्रु की अनुबंध रहती है। क्या ऐसा षड्यंत्र उन्होंने तुम्हारे लिए किया था जो आज उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई है? इन सब बातों को बताने के लिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। आज अपनी काली माता को इग्नोर करके मत जाना किसी भी हालत में, क्योंकि यदि आज तुम अपनी काली माता को इग्नोर करके चले गए तो तुम्हारे लिए बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यदि आज तुम्हारा शत्रु की हालत बहुत गंभीर है तो कल तुम्हारी भी हो सकती है। इसीलिए मैं तुम्हें उसे खतरे से बचने के लिए आई हूँ। उसे खतरे से पहले ही तुम्हें अवगत करा दूंगी जो तुम्हारे जीवन में आने वाला है, जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही कष्टदायी हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, आज विस्तार पूर्वक अपने शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त कर लीजिए। कल से तुम्हारे लिए भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी स्थिति चाहे जैसी भी हो, चाहे जैसी सिचुएशन में तुम हो, इस संदेश को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाना। किसी के कहने पर बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। यदि आज संदेश को तुम पूरा सुन लेते हो तो तुम पूरी तरीके से अपने शत्रु के बारे में और अपने परिवार के बारे में जान जाओगे। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे प्रभु महादेव जी और तुम्हारी माता पार्वती जी तुमसे एक छोटी सी विनती करना चाहती हैं। यदि मेरी छोटी सी विनती को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय काली माता, जय पार्वती मैया, जय सरस्वती मैया, जय हनुमान, जय श्री राम और जय बालाजी महाराज जल्दी से जल्दी टाइप कर दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे हिंदी में सभी नाम को टाइप करोगे उतनी जल्दी तुम्हारे जीवन में और तुम्हारे परिवार में अपार सुख समृद्धि प्राप्त होगी, जो तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर के आएगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जिस प्रकार से तुम्हारे जीवन की स्थिति है, जिस प्रकार से तुम्हारे घर की स्थिति है, सारी स्थितियों को ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि तुम्हारी माता तुम्हारे पक्ष में होने वाली है, तुम्हारे लिए कार्य करने वाली है, तुम्हारे लिए सुनहरे अवसर लेकर के आने वाली है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुमसे स्त्री से गुजर रहे हो। आज मुझे बहुत बड़ा दुख हो रहा है कि मेरी संतान इस प्रकार से गुजर रही है, क्योंकि उनके जीवन में इतना बड़ा जोश, घर विनाशकारी शंकर आया है। उसे कैसे दूर किया जाए? मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या है और क्या मीटिंग चल रही है तुम्हारे प्रति? तुम्हारे शत्रुओं के घर में इन सब बातों को यदि जानना चाहते हो तो बड़ी ही गौर से सुनिए और इस संदेश को बिल्कुल भी अनदेखा ना करिए। मेरे बच्चे, उसने जैसी करनी की उसे वैसी भरनी मिली। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु का एक बहुत ही हमदर्दी सदस्य का आदमी है। उसकी किसी कारण से हालत बहुत खराब है, क्योंकि उसकी अंदरूनी बीमारी थी बहुत पहले की, जो बहुत ज्यादा काफी बढ़ गई है। उसकी हालत इतना ज्यादा खराब है कि वह अस्पताल में लंबी सांसें गिन रहा है, परंतु उसे यह समझ में नहीं आ रहा है कि यदि आज मेरे साथ यह घटना जो घटी है किस वजह से है, उसे बिल्कुल भी ना समझ में आ रहा है और ना ही आएगा, क्योंकि उसके किए का दंड है यह मिल रहा है जो उसे। मेरे बच्चे, अब तुम चिंता करना बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारा सब मंगल होने वाला है। तुम्हारा शत्रु के घर में बहुत ज्यादा प्रलय आ गई है। वह रो रही हैं, फूट फूट कर बहुत ज्यादा प्रयास कर रही हैं इस चीज से बाहर निकालने के लिए, परंतु बाहर नहीं निकल पा रही हैं। उनकी स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि वह रात दिन रो रही हैं।
क्योंकि वह अपने प्रिय परिवार के सदस्य को खोना नहीं चाहते हैं। परंतु यदि स्थिति ठीक ना रही और पैसों की बंदोबस्त ना हो पाई तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जान भी जा सकता है। इसीलिए मेरे बच्चे, अंतिम समय में मैं तुम्हारा शत्रु के बारे में संपूर्ण जानकारी बताने आई हूँ। अपने बारे में जानकारी लेकर के अपने जीवन का उद्धार करो और कभी भी तुम्हारे जीवन में कोई दुख, तकलीफ, संकट ना आने पाए। इसीलिए मैं तो इस चीज को अवगत करा रहा हूँ और बता रहा हूँ, हर उसे खतरे से सावधान कर रहा हूँ। जहाँ जहाँ तुम जाते हो वहाँ पर तुम्हारे लिए सब कुछ उपस्थित करवा दे रहा हूँ। यह तुम्हारे प्रभु महादेव जी का और तुम्हारी काली माता का आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद जन्म जन्म अंतर तक इसी तरीके से बना रहेगा और तुम्हारा कल्याण करता रहेगा। हो सकता है जीवन में कभी कभी स्थिति विपरीत हो जाती है, कभी कभी समय खराब हो जाता है, जब कुछ अनुचित होने लगता है, जिस प्रकार से आज तुम्हारे शत्रुओं के घर में हो रहा है। परंतु तुम्हारा शत्रु के घर में यदि हो रहा है तो किसी कारणवश हुआ सत्य ही हो सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें इससे पहले भी कई बार समझाया है, तुम्हारा कल्याण करने के लिए तुम्हारे बारे में बात की, परंतु तुमने इग्नोर कर दिया। तुमने यह सोचा कि यह ऐसे ही बातें कर रहे हैं, मेरा कुछ करने वाले नहीं है। परंतु मेरे बच्चे, तुम यह चिंता कर रहे हो व्यर्थ में। तुम्हारी माता जब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी काली माता आदिशक्ति तुम्हारे पक्ष में का कर रही हैं, तो तुम्हें डरने की क्या बात है। क्योंकि तुम यदि तो तुम आगे के कार्य कैसे करोगे मेरे बच्चे। तुमने शेर जैसी ताकत प्राप्त की है और बुद्धि को प्राप्त किया है। मैंने सारा ज्ञान तुम्हारे अंदर संहित किया है, फिर भी तुम इस तरीके की बातें करके मेरे दिल को दुख रहे हो। मेरे बच्चे, आप अपने शत्रु के उसे बाको जानो जिस वजह से उसके घर में या मौत का तांडव हो रहा है। मेरे बच्चे, उसके घर में उसे मौत के टंडन का कारण है कि उसने जो तंत्र मंत्र किया था तुम्हारे ऊपर, वह वापस हो गया है, वह वापस उसी पर चला गया है, जिस कारण से उसके पास इतना नुकसान हो रहा है और हर दिन उसका इतना पैसा खर्च हो रहा है कि वह गिनते गिनते परिग हो गया है। रात दिन मेहनत करके उसने इकट्ठा किया था और अपने आप को आगे बढ़ाया था, फिर भी आज वह इतना पीछे चला गया है कि अब सालों के साल ऊपर नहीं उठ पाएगा, तुम्हारी बराबरी कभी नहीं कर पाएगा। यही एक खास बात है उसमें मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन का जो भी पल है वह सब खुशहाल होगा, जीवन में समृद्धि, आरोपियों, पैसा सब कुछ आएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, शत्रु की भला शत्रु के घर चली गई, जो तंत्र मंत्र उसने किया था उन्हें के ऊपर उलट पलट हो गया है, जिस कारण से वेदांत के मारे चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, सीख रहे हैं और अपने बचने का रास्ता निकल रहे हैं, किंतु वह निकल नहीं पा रहे हैं किसी कारणवश। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें लगता है कि इस गंभीर बीमारी का इलाज हो सकता है? जिस तरीके से वह तड़प रहा है, जिस तरीके से उसकी स्थिति खराब है, तो मैं क्या लगता है जिस दिन तुम यह जानोगे कि उसके अंदर क्या है, उसे दिन तुम्हारे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी और तुम भी रोने लगोगे। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर भी दिल है, चाहे जैसी भी स्वतंत्रता तुम्हारे साथ वह निभा रहा है, परंतु तुम्हारे अंदर दया का भाव ही रहता है। क्योंकि तुम एक दूसरे के प्रति दया का भाव ही रखते हो, सदैव के लिए कभी भी लड़ाई झगड़ा के बारे में नहीं सोचते हो। यही तुम्हारी उदारता है और यही तुम्हारी महानता है, जिस कारण से आज मैं तुमसे प्रसन्न हुई हूँ। क्योंकि तुम्हारी काली माता हर किसी पर इतनी जल्दी पसंद नहीं होती है, परंतु आज मैं यदि तुम्हें दर्शन दिए हैं और तुम्हारे ऊपर कृपा की है, तो यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी जो रुचि है, जो तुम्हारी नीति है, जो तुम्हारा विधान है, जिस प्रकार से तुम्हारा आचरण है, वह मुझे मंत्र मुक्त कर देता है और मैं प्रसन्न हो जाती हूँ। तुम्हारे लिए खुशहाल जीवन बनाने के लिए मेरे बच्चे, तुम अपनी काली माता पर विश्वास करो। तुम्हारी काली माता तुम्हें उठकर ऊपर ले जाएंगे और आकाश पर बैठाए, जहाँ पर सबसे ऊंचा स्थान होगा। क्योंकि तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त हो और अपने भक्तों को मैं अवश्य ही ऊपर उठती हूँ। मैं जरा सा भी इसमें कोई संदेह नहीं रखना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे इसमें कोई संदेह करें। तुम्हें संदेह करने की कोई जरूरत नहीं है।
मैं जो भी प्रमाण लाऊंगी वह तुम्हारे सामने लाऊंगी, तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत करूंगी और तुम्हारे सामने लाकर के तुम्हारे लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय लाऊंगी और बेहतरीन से बेहतरीन जुगाड़ तुम्हें बताऊंगी, क्योंकि तुम्हारी काली माता तुम्हें खुश देखना चाहती है, कभी भी तुम्हें नाराज नहीं देखना चाहती है। जिस प्रकार से तुम्हारा शत्रु रो रहे हैं उसी प्रकार से तुम्हें रोते हुए नहीं देखना चाहती है, क्योंकि तुम मेरे प्रिय संतान हो, हर दुख और सुख से तुम मुझे साझा करते हो। परंतु आज यदि तुम्हारी स्थिति खराब है, तुम्हारे जीवन में दुख आ गए हैं, तो कभी भी मुझे भूलकर इग्नोर मत करना और मेरे साथ आकर के मुझे कुछ कहना, तो मैं तुम्हारा कल्याण अवश्य कर दूंगी, क्योंकि मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ पर मैं आऊंगी और तुम्हारा कल्याण करूंगी, तुम्हारे जीवन की समस्याओं को दूर करूंगी। जो तंत्र मंत्र बढ़े हैं वह भद्रकाली और महाकाली रूप में मैं तुम्हारे सभी कासन को काट दूंगी, क्योंकि मेरे बच्चे में कष्ट काटने वाली माता हूँ। मैं सर्वत्र कल्याण के बारे में सोचती हूँ और कल्याण ही करती रहती हूँ। जो भी कोई पूरी स्थिति में होता है उसकी मैं रक्षा करती हूँ और उसके परिवार में खुशहाली समृद्धि ला करके उन्हें प्रसन्नचित्त कर देता हूँ कि वह किसी भी तरीके से कुछ और ना सोचे और संगीत किसी भी तरीके से उनके मन में यह विचार न आए कि मैं यह नहीं कर सकता हूँ। आज मेरी जीवन की स्थिति अधिक खराब है, आज मेरे पास कुछ नहीं है, तो मेरा साथ देने के लिए कोई नहीं है, ऐसा मत सोचे, क्योंकि तुम्हारी काली माता इस संपूर्ण ब्रह्मांड और संपूर्ण संसार में भ्रमण करती रहती है। जिस भी भक्तों को तकलीफ होती है, दुख होता है, तो उसे मैं शीघ्र अति शीघ्र पूर्ण करती हूँ और उसके जीवन की सभी समस्याओं दुख तकलीफों को दूर करती हूँ। कोई भी मेरी नजर से बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि तुम चुराकर कुछ भी कर सकते हो और मेरी दृष्टि से बच जाओगे। तुम चाहे जहाँ रह करके कुछ भी करो, परंतु मेरी दृष्टि से नहीं बच सकते हूँ। मैं तुम्हारी दृष्टि को पहचान लूंगी और तुम क्या कर रहे हो सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए बहुत ही सावधानी से सतर्क होकर के कोई भी कार्य करो, अपनी माता के हित में करो, अपनी माता के संज्ञान में करो। तुम्हारी माता तुम्हारा कल्याण तो वैसे भी कर रही है और आगे चलकर के भी तुम्हारा कल्याण कर देगी। क्या तुम अपने शत्रु जैसा जीवन चाहते हो? यदि नहीं चाहते हो तो अपनी काली माता का साथ पकड़ लो और अपनी काली माता के साथ रह लो, क्योंकि जब तुम्हारा शत्रु की दशा ऐसी हो सकती है बुरे कर्म की वजह से, तो हर किसी की भी हो सकती है। परंतु मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम मेरे भक्त होते हुए कोई ऐसा कार्य करो, कोई ऐसा करती करो जो मुझे अच्छा ना लगे, वजह से मुझे तुम्हें दंडित करना पड़े। तो ऐसा कभी भी मत करना और मेरे साथ रह करके चलना। मेरी बातों और मेरी वाणी को अपने दिल में बैठ करके रखना, क्योंकि मैं जो भी तुम्हें बताऊंगी वह तुम्हारे लिए अच्छा बताऊंगी। मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी जिसमें तुम्हारा नुकसान हो और तुम्हारा कोई फायदा ना। अब हम तुम्हें बहुत ही विस्तार पूर्वक कहानी बताएंगे। इसे बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन में बहुत ही लाभ लाने वाली। इससे तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा और तुम सभी पापों से मुक्त हो जाओगे। तो इसे बड़ी ही ध्यान से सुनिए और समझिए। ब्रह्मा जी बोले, इसके पश्चात शब्द 5 भूतों द्वारा पंजीकरण करके उनसे स्थल, आकाश, वायु, आग्रा, जल और पृथ्वी, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, दिंदी, संगीत और कान से मुनि श्रेष्ठ, पलक, कोडो, उडान से पुलस्से को, सामान से वशिष्ठ को, अपन से कीर्ति को, कानों से अत्रि को, प्राण से जेठ को और गोदी से तुम नारद को और अपनी छाया से कदम मुनि को उत्पन्न किया। साथ ही सब साधनों का भी साधन धर्म को भी मैंने अपने संकल्प से उत्पन्न किया। तब मैं पदार्थ हुआ, फिर मैंने अपना 2 रूप किया और आधे से नई और आधे से पुरुष हुआ, जिसमें परम साधक पुरुष स्वयं भुवन मनु और शत्रुपा नाम वाली योगिनी एक तपस्विनी वह नारी हुई जी। परम सुंदरी को ग्रहण कर मुनि ने विवाह की विधि से मिथुन द्वारा सृष्टि को उत्पन्न किया। तब उसे मनु जी ने प्रियाव्रत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र तथा आकृति देवहूति और प्रसूत नामक 3 कन्याएं उत्पन्न की और आकृति को रुचि नमक मुनि को और देवहूति को करदम मुनि को दिया तथा उत्तानपाद की छोटी बहन प्रसूति को दक्ष प्रजापति को
दिया जिनकी संतानों से चल अचर जगत भर गया। फिर आकृति में रुचि द्वारा दक्षिण आयुक्त यज्ञ और यज्ञ की दक्षिण में 12 पुत्र उत्पन्न हुए। फिर देवभूति में करदम मणि से कपिल मुनि उत्पन्न हुए और इधर दक्ष के 24 कन्याएं उत्पन्न हुई, जिसमें से दक्ष ने श्रद्धा अधिक 13 कन्याओं को धर्म को दिया, जिनके नाम यह है श्रद्धा, लक्ष्मी, धरती, तुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, पशु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। फिर इनमें से छोटी 11 कन्याओं छाती, सत्युग, संभूत, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संगति, अनुरूप, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा कोडो क्रमशः रघु, भाव, मरीच, अंगिरा, मुनि, उलट से पुला, ऋतु, अत्रि, वशिष्ठ, बहरी और पितर को दिया, जिनकी संतानों से त्रिलोकी भर गया। फिर तो शिव जी की आज्ञा से प्राणियों के क्रमानुसार असंख्य जातियों की उत्पत्ति हुई और जिसमें ब्राह्मण श्रेष्ठ हुए। कब भेद से दक्ष के साथ कन्याओं की भी उत्पत्ति कही गई है और जिनकी संतानों से पाताल से लेकर सत्यलोक तक यह चराचर जगत व्याप्त हो गया तथा कुछ भी सुनी ना रहा। इस प्रकार शिव जी की आज्ञा से ब्राह्मणी सृष्टि की रचना की। सदाशिव ने त्रिशूल के अग्रभाग से सती की रक्षा की, जिन्हें सर्वव्यापी विष्णु जी ने अपने प्रभाव से पहले ही निर्माण किया था और भी कन्याएं दक्ष जी से लोक कल्याण के लिए ही प्रकट हुई थी। इस प्रकार शिव जी ने भक्तों के उद्धार के लिए बहुत ही लीलाएं की, जिनका वाम अंग वैकुंठ और दक्षिण अंग में हूँ। इस प्रकार में विष्णु और रुद्र यही 3 गुण इधर प्रधान हुए और उधर इसी प्रकार सतराजनी से, जिनका मैं स्वयं प्रधान हूँ, जिसमें से रजोगुण वाली सुर देवी तथा सातों गण वाली सती और तमोगुण वाली लक्ष्मी प्रकट हुई। सती के पर और शिवा, उमा, यह 3 रूप है, जिन यही शिव सती के रूप में शंकर के साथ ब्याही गई और पिता के यज्ञ में शरीर त्याग कर नारद से अपने पद को प्राप्त हुई। फिर पार्वती होकर तप करके शिव जी को मिली, जिनमें कालिका, चंडिका, भद्र, चामू, विजय, जय, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा प्रधानी और सर्व मंगलदायक, भक्ति मुक्ति दायक नाम हुए। फिर तो यह तीनों गुण में देवियों और गुण में तीनों देवताओं ने मिलकर अनेकों प्रकार की उत्तम सृष्टि की है। मन सातम, इस प्रकार तुम्हारे लिए मैं सृष्टि का प्रकार सुनाया है। शिव जी की आज्ञा से मैं ही इस ब्रह्मांड का रचिता हूँ। सूत जी कहते हैं कि जब इस प्रकार शिव जी ने कहा तब नारद जी ने नमस्कार कर विनय पूर्वक फिर पूछा कि हे ब्रह्मा जी, शिव जी कैलाश पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मित्रता कहाँ हुई और वहाँ रहकर शिव जी ने क्या किया, उनका यह सब चरित्र मुझे बताइए। ब्रह्मा जी कहने लगे हैं, नारद, जिस शिव जी कैलाश पर गए और कुबेर के साथ मित्रता की वह मैं अब तुम्हें बताता हूँ। काम्पल नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था, जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुण विधि नामक एक पुत्र था, जिसकी आयु उसे समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञोपवीत हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याओं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जारी खेलकूद में सलगन और गाने बजाने वालों का साथ ही हो गया था। उसने ब्राह्मणों के आचार त्याग, संध्या वंदन से रहित, ब्राह्मणों के निंदा में रत और पाखंड तथा भादों का साथ कर लिया था। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षादी में व्यस्त रहता था। और जब घर आकर अपनी स्थिति से पूछता कि इस समय अच्छा निधि कहाँ गया है, तो वह कह देती कि इसी समय कहीं बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। निदान ग्रह सूत्र के अनुसार दीक्षित ने उसे पुत्र का विवाह भी कर दिया। माता नित्य पुत्र को समझता कि तुम्हारे पिता बड़े ही महात्मा और क्रोधी भी हैं, तुम अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो, अन्यथा जब वह तुम्हारे इस चरित्र को जान लेंगे तब तुमको और मुझको दोनों को मारेंगे। तुम्हारा कल बड़ा पवित्र है, तुम यह जुआ आदि निंदे कम क्यों करते हुए पुत्र इसे त्याग देने में ही तुम्हारा कल्याण है। परंतु कहा की बात माता समझाने का उसे पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता था। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता के हाथ की अंगूठी को चुराकर किसी जारी के हाथ में दे दिया। देवयोग से दीक्षित ने उसे अंगूठी को जुगा
के हाथ में देखा और उसने पूछा तो उसने कहा, मैंने कोई तुम्हारे चोरी तो नहीं की है, किंतु तुम्हारे पुत्र ने हिला कर दिया। वह अंगूठी ही नहीं किंतु उसने जोड़िया को भी बहुत सारा धन ला कर दिया है। परंतु आचार्य है कि तुम जैसा पंडित अपने पुत्र को क्यों नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर गया और घर में जाकर पत्नी से बोला कि है दीक्षित की दूध पत्नी भला या तो कह कि वह तेरा गुण निधि पुत्र कहाँ है, वह कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उपत करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा है, क्योंकि मध्य का समय है और इस समय स्नान में संलग्न हो, क्योंकि अतिथियों के आगमन का समय बिता जा रहा है, जबकि पकवान आदि भी मुझे शीघ्र तैयार करने हैं। पूजा की सामग्री भी तो अभी एकत्र ना कर सकी हूँ। दीक्षित ने कहा, सत्य है ही, सत्य पुत्र को उत्तम करने वाली तू बड़ी सत्यवादी है। इसी से तो जब मैं पूछता था कि कहाँ गया है, तब तू मुझे अपनी बातों में बहला दिया करती थी। पत्नी से ऐसा कहते हुए ब्राह्मण यज्ञदत्त घर की और चीज है ढूंढने लगा, परंतु जब एक भी चीज न मिली, क्योंकि पुत्र ने उन्हें कुएं में दे डाली थी और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके दोस्तों को छिपी फिरती थी। तब सारा दोस्त अपनी पत्नी का जानकर उसे ब्राह्मण ने जल लेकर स्त्री पुत्र को तिलांजलि दे दी और किसी स्तोत्र ब्राह्मण की कांटा से अपना दूसरा विवाह भी कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा है, नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कर कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्म ज्ञान और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या का समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहां शिवरात्रि का व्रत में शिवजी के पूजन हेतु सब परिवार समस्त सामग्रियों से युक्त होकर आया। जब वह सब प्रकार की शिव की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके, तब भूख से पीड़ित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करें, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। जब वे लोग पकवान चढ़ा किंचित विश्राम करने लगे तो उसकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जो कुछ भोग चढ़ा था तब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधर सुनकर वह सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उसका पीछा किया। नगर के लोगों ने भी उसे खदेड़ और नगर के रक्षकों ने तो उसे भागते हुए को ऐसा मारा कि वह क्षण भर में ही अंधा हो गया। अभी तक उसने उसे नए वेद को खाया भी नहीं था कि इतने में यम के दूत ने आकर उसे बांध लिया। परंतु जो ही उसे ले जाना चाहते थे कि दिव्या बीमार पर बैठे हुए सूर्यधारी शिवजी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि है यमराज के गाड़ो, अब इस परमधर महात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यह के दूतों ने शिव के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कल के आचार से हीना और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। यह देखो, इसने शिवजी का निर्माण ले भी चुराया है। शिव निर्मली के भक्षक और उल्लंघन करने वाले को तो छूने से भी पाप लगता है, परंतु धर्म में जैसी जानकारी आप सबको है वैसी हम सबको नहीं है। आप एवं यदि इसमें कोई धर्म काली हो तो हमें भी सुनाया। तब शिव जी के किंकर उन पास आधुनिक कहा कि है यमदूतो, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वही इसने पाप रहित धर्म भी किए हैं। जैसे लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया को किसने निवारण किया और रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली, प्रसंग वश इसने शिव पुराण का श्रवण किया था। ऐसे ही और भी कार्य किए हैं। व्रत रहकर इसने शिवजी की पूजा कर दर्शन किया, स्थित चित्र से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह अभी हमारे साथ शिवलोक हो जाएगा और कुछ दिनों तक वहाँ रहेगा, फिर पाप रहित होकर याकलिंग देश का राजा होगा, क्योंकि यह ब्राह्मण श्रेष्ठ निश्चय
कि शिव का प्रिया है। तुम लोग प्रश्न हो अपने लोग को जो ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यह के दूत जहाँ से आए थे वहीं अपने लोग को चले गए। सब समाचार यमदेव से कहा। यमराज ने भी हर्ष से उनकी बात स्वीकार की। फिर तो उन यमदूतों से छुटकारा गया। वह ब्राह्मण शिव गणों द्वारा शिवलोक को गया और वहाँ शिव पार्वती की सेवा से लौटकर कालिंग देश का राजा हुआ। वहाँ उसका नाम अरिंदम पड़ा। उसने अपने राज्य में शिव भक्ति का अच्छा प्रचार और प्रचार किया और शिव मंदिर में रतन के दीपक जलते रहने से वह अलकापित हुआ। शिवजी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यजदत्त के पुत्र गुणानिधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी शुभकामनाएं पूर्ण होगी और उसे बड़ा संतोष प्राप्त होता है। ऋषियों, अब जिस प्रकार देवताओं के सिरमौर शिव जी ने कुबेर से मित्रता की वह आख्यान भी सुनो। ब्रह्मा जी ने कहा, जब मेरा पहला पद कब हुआ था तब उसमें मेरे मानस पुत्र पलक से विश्व का जन्म हुआ, जिसके एक वन नाम का पुत्र हुआ जिसने अलकापुरी को होगा और उग्रता द्वारा शंकर जी की आराधना की। उसे समय मेघा वहाँ कब प्रारंभ हुआ था तब अलकापुरी अधीश्वर के उग्रता को देखकर शंकर जी प्रकट होकर उसे साक्षात दर्शन देने आए। तो उसने कहा है, शिवजी आपके अपम तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए हैं। आता अपने चरण कमल के दर्शन की सामर्थ्य मेरे नेत्रों को दीजिए है। मनुशेखर आपको नमस्कार है। वह यज्ञदत्त का वही पुत्र था जो कि शिवजी की सेवा से अलकापुरी में आकर राजा हुआ था, परंतु जब उसने शिव जी के साथ पार्वती जी को देखा तो उसके प्रति उसके क्रूर दृष्टि की इससे उसका बाएं नेत्र फूट गया। शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह तुम्हारा पुत्र है। तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखा है किंतु तुम्हारी तपस्या की प्रशंसा करता है। आज मैं इसे निधिया का स्वामी बनाता हूँ, यह गोकुल का ईश्वर होगा। ऐसा कहकर शिवजी ने उसे धनपति बना दिया और उन उमा से मिलकर यह कह दिया कि आओ, यह तुम्हारी माता है, उनके चरणों में प्रसन्न चित्त से प्रणाम करो। फिर उमा से कहा कि है देवासी है, तपस्विनी, इस अपने अंगद पुत्र पर प्रसन्न हो। तब जगदम्बा पार्वती प्रसन्न हो यज्ञदत्त के उसे पुत्र से बोली है, वक्त तुम्हारी शिवजी में सर्वदा निर्मल भक्ति होवे, परंतु तुमने जो अपने बाएं नेत्र से तिरछे होकर मुझे देखा है, इससे तुम्हारा बाएं नेतृत्व नहीं रहेगा। किंतु देव ने तुमको वार दिया है, उसके अनुसार तुम कुबेर बनकर रहो। फिर तो महादेव जी ने उसे वदेश्वर नामक स्थान में कुबेर बनाकर प्रवेश कर दिया और स्वयं उसकी अलकापुरी नामक महानगरी के समीप में ही अपना कैलाश नामक स्थान नियत किया। ब्रह्मा जी बोले हैं, नारद, अब तुम वह आख्यान सुनो जिस प्रकार कुबेर कैलाश पर्वत पर तैप करने आया और उसके तपोबल से शिवजी कहाँ पहुँचे। कुबेर को कठिन तप करते देखकर ब्रह्मा के अंत से उत्पन्न रुद्रा शिव जी की इच्छा से वहां जाने के लिए उत्सुक हुए और जोर जोर से अपना डमरू बजाने लगे, जिसकी ध्वनि त्रिलोक में व्याप्त हो गई। विष्णु और ब्रह्मा देवी संगीत क्यों गानों सहित अपनी लाखों करोड़ों की सेवा के साथ शिवजी ब्रह्मा विष्णु सहित बड़े प्रेम से रुद्र रूप शिवजी के दर्शन आदि वहां पहुँचे। शिवजी को आते देखकर महात्मा कुबेर ने आदर्श से उठकर भक्ति पूर्वक अनेक प्रकार की बेटों से परिवार सहित उनकी पूजा की और आलिंगन कर अलकापुरी के समीप ही ले जाकर निवास कराया। फिर शिवजी ने विश्वक माँ को बुलाकर उसका इलाज पर्वत पर अपने भक्तों और अनुचर के लिए स्थान बनाने की आज्ञा दी। विश्वकर्मा ने अनेकों प्रकार के स्थान बना दिए। इस अवसर पर हरि की प्रार्थना से शिवजी बहुत प्रसन्न हुए। फिर कुबेर पर कृपा कर शिवजी कैलाश पर्वत पर गए और एक शुभ मुहूर्त देखकर उसमें प्रवेश किया। विष्णु अधिक देवता आनंदित हुए तथा विष्णु मुनि और सिद्धगण भी आनंद से शिवजी का अभिषेक किया और अनेक प्रकार की सामग्रियों से उनकी पूजा की। ऊपर से मांगलिक पुष्प दृष्टि हुई, अप्सराएं नाचे और गाने लगी, सुखदायक जय और नमः शब्द होने लगा। जब शिवजी सिंहासन पर बैठे तो विष्णु आदि देवताओं ने अलग अलग स्तुति की। शिवजी ने सबकी कामनाएं पूर्ण की। जब सब देवता अपने स्थान को
चले गए। तब शिवजी ने मुझको और विष्णु को आसन पर बैठकर बहुत बार प्रीति पूर्वक संबोधन कर कहा कि है हरि ही ब्रह्मा, तुम दोनों मेरे अत्यंत प्रिय हो। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने लोग को, जो मैं तुम्हारा सुखदाता हूँ और सदैव तुम्हारी देखभाल करता रहूंगा। हम दोनों अपने अपने स्थान को चले आए। इस समय प्रसन्न होकर शिवजी ने कुबेर के पास आकर उनका हाथ पकड़कर कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारे मित्रता के वशीभूत हो। तुम भी अपने स्थान को, जो है निष्पाप में, तुम्हारा सहायक हूँ। कुबेर जी शिव जी की आज्ञा से अपने स्थान को आए। शिव जी कैलाश पर अपने घरों सहित ध्यान में तत्पर हो निवास करने लगे। वहाँ रहते हुए उन्होंने आने को बिहार की कितने ही दिन तक पत्नी के बिना ही परमेश्वर शिव ने अपना समय बिताया। फिर दक्ष की पत्नी से उत्पन्न सती से विवाह किया। फिर तो महेश्वर दक्ष पुत्री सती के साथ विवाह करने लगे। लोकाचार में पारायण होकर शिव जी और सूखी हुई है। मुनियों, यह रुद्र अवतार और शिव जी का कैलाश पर आगमन तथा उनकी कुबेर के साथ मित्रता में वर्ण की अब उनकी वह लोक लीला वर्णन करूंगा जो सर्व कम फलदायक है। जो इस कथा को शांत चित्त से पढ़ेगा और सुनेगा उसे संसार में सब भोग की प्राप्ति होकर परलोक में मुक्ति प्राप्त होगी। मेरे बच्चे, यदि तुम्हें पूर्ण रूप से अपने माता पर विश्वास है, अपने महादेव जी पर विश्वास है, अपने देवाधिदेव शंकर जी पर विश्वास है, तो कमेंट बॉक्स में हाँ बताइए। हाँ टाइप करके मुझे यह बताइए कि हाँ, आज जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, जो भी मुझे बताया जा रहा है, वह सब सत्य है। जो भी मेरे प्रभु और मेरी माता मुझे बता रही है, वह सब सत्य है। क्योंकि आज तक मैं इस राज्य को नहीं जान पाया हूँ। जो आज मुझे पता चला है अपने प्रभु और अपनी काली माता के जरिए, उन्हें मेरे जीवन के बारे में संपूर्ण खुलासा कर दिया है। जो भी बातें मुझसे अनभिज्ञ थी, जिन्हें मैं नहीं जानती थी, आज मैं वह बातें जान रही हूँ। परंतु आज मुझे जी बारे में जानकारी हुई है, मुझे अच्छा लगा है। संपूर्ण जीवन का सारांश आज मेरी माता और महादेव जी ने मेरे सामने ला कर के रख दिया है। मैं इतना खुशहाल हूँ, अपने जीवन में खुशहाली महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा मुझे कभी भी ज्ञात नहीं हुआ जैसा कि आज मुझे ज्ञात हुआ है। मैं इतना ज्यादा प्रसन्न हूँ कि अब मैं किसी से कुछ भी बात नहीं सकती हूँ। आज मेरे जीवन का विस्तार पूर्वक वर्णन हो गया। बस इतना ही मेरे लिए पर्याप्त है। मैं अपनी माता का बार बार धन्यवाद करती हूँ और बार बार वंदन और अभिनंदन करती हूँ, क्योंकि जो भी मेरे साथ हुआ है, पूरी सत्य घटना का व्याख्यान आज मेरी माता और मेरे प्रभु ने मेरे सामने किया है। मेरे बच्चे, जो भी मुझे ज्ञात था, जो भी तुम्हारे जीवन का सारांश था, वह तो मैं तुम्हारे सामने ला कर के रख दिया। परंतु आज मैंने जो कहानी के माध्यम से, जो कथा के माध्यम से तुम्हें समझाया है, तुम्हारे जीवन के उद्यान के बारे में, तुम्हारे जीवन के मरण और मुक्ति के बारे में, भवसागर को पार करने के बारे में, वही तुम्हारे लिए सत्य है। वही तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण सत्य है जो तुम्हारे सामने है। परंतु यदि आज तुम न समझे तो और इससे ज्यादा समझना की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज मैंने जो भी तुम्हें बता दिया है वह तुम्हारे लिए बेहतर है और तुम्हारे जीवन को भी आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त है। तुम इसी में सब कुछ समझ सकते हो और सारा ब्रह्मांड का ज्ञान इसी में है, क्योंकि यह घटना कोई और घटना नहीं है। जो भी तुम्हें बताया जा रहा है, पूरा सच्ची घटना के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसा खुलासा कोई नहीं करता होगा जैसा कि तुम्हारे साथ किया जा रहा है। बस इतने में तुम संतुष्ट रहो, अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, अपने जीवन को सरकार बना, जीवन में खुशियाँ बना, क्योंकि तुम्हारी माता, तुम्हारे महादेव जी क्या नहीं चाहते हैं कि तुम अपने जीवन में कभी दुखी रहो, अपने जीवन में खुश रहो, खुशहाल रहो, आनंद में रहो और अपने आप को बहुत ही ज्यादा क्रियान्वित महसूस करते रहो। मेरे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं चलती हूँ। अब हम और हमारे प्रभु वापस जा रहे हैं कैलाश धाम। अगले संदेश में मैं तुम्हारे साथ फिर उपस्थित हो जाऊंगी। तब तक के लिए तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा जीवन मंगल में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जय श्री गणेश। जय हनुमान। जय जय श्री राम।